हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आदर्श वित्तीय विवरण। देखिए, बता रहे हैं कि वित्तीय विवरण तभी आइडियल माने जाएंगे जब वे संस्था की उपार्जन शक्ति, जो अर्निंग कैपेसिटी है, तथा आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक पोजीशन है, उसका सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने में कैपेबल हो, समर्थ हो। उसके लिए निम्नलिखित गुणों या विशेषताओं का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है इजीनेस, सरलता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी वर्ड एवं आसानी से तैयार किए जाने वाले होने चाहिए। मतलब उसमें हम सरल शब्दों का प्रयोग करें और ऐसे प्रयोग करें और ऐसे बनाएं जो आसानी से तैयार किए जा सकें। इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखें। कैलकुलेशन कम से कम की जानी चाहिए। कैलकुलेशन कम से कम किए जाने का आधार होता है कि जिससे कोई साधारण व्यक्ति है वह भी उसे आसानी से समझ सके, उसकी समझ में आसानी से आ सके। इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और जो इम्पोर्टेंस संख्याएं हैं, इम्पोर्टेंट डिजिट हैं, उन्हें हाईलाइट करके प्रिंट किया जाना चाहिए, उनको मोटे अक्षरों में छापा जाना चाहिए। सेकंड, एक्यूरेसी, शुद्धता। इन विवरणों में खातों के वास्तविक शेष को दिखाना चाहिए, जो एक्चुअल बैलेंस निकल के आता है वो दिखाना चाहिए, जिससे व्यवसाय के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सके कि हमारा जो व्यवसाय है किस प्रकार प्रोग्रेस कर रहा है। थर्ड नंबर, कंपेरेबल, तुलनात्मक। वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष की संख्याओं के साथ पिछले 1 या 2 वर्ष की संख्याएं भी दी जानी चाहिए। मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो करंट ईयर है उनकी डिजिट के साथ लास्ट ईयर की या पिछले 2 सालों की जो संख्याएं दी जानी चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि इनकी कंपेयर दूसरे स्टेटमेंट से की जा सके। वित्तीय विवरणों में तुल्यता के लिए ये आवश्यक है कि इनके स्वरूप में एक रूपता बनी रहे, सिमिलरिटी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीफनेस, संक्षिप्तता। वित्तीय विवरणों को संक्षिप्त रूप से तैयार करना चाहिए। संक्षिप्त रूप से तैयार करने का कारण है कि जिससे उसको पढ़ने वाला उसे देखकर शीघ्र जानकारी प्राप्त कर सके। यदि विस्तृत सूचनाएं देना जरूरी हो जाता है किसी प्रकार से, तो उन्हें अलग अनुसूचियों में दिखा दिया जाना चाहिए, जो वित्तीय विवरण का ही भाग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉम्प्टनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वर्ष समाप्त होते ही, जैसे ही एंडिंग ईयर्स आता है, एंडिंग मंथ आता है, तभी शीघ्र से शीघ्र उसको पब्लिश कर देना चाहिए ताकि व्यवसाय के संबंध में जानकारी शीघ्र प्राप्त हो जाए और आवश्यकता अनुसार अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो वो सही समय पर किया जा सके। क्योंकि अधिक देरी होने से, अधिक लेट होने से उसकी जो उपयोगिता है कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटनेस, पूर्णता। वित्तीय विवरणों में आवश्यक सभी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। व्यवसाय की सही जानकारी के लिए ये जरूरी है कि विवरण पत्र अपने आप में स्वयं में कंप्लीट होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, वरना विवरण पत्र अपने इम्पोर्टेंस को खो देंगे।
इसलिए वित्तीय विवरण में सभी सूचनाओं का पूर्ण होना आवश्यक है, जिससे उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके और उसके द्वारा जो भी रिजल्ट निकाला गया हो वो सही हो, पूर्ण हो। नेक्स्ट है रिलेवेंस, अनुरूपता। जिस उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है उसके अनुकूल सभी रिलेटिव डेटा होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें आवश्यक बातों को ही शामिल किया जाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई अनावश्यक या भ्रमात्मक बातों को उसमें ना होने दिया जाए। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छोड़ी ना जाए, मतलब उसमें पूरी तरीके से रिलेवेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट, इंटेलिजिबल, बोधगम्य। वित्तीय विवरण स्पष्ट व बोधगम्य होने चाहिए। इनकी तैयारी इस ढंग से की जाए कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सके। ऐसा नहीं हो कि जो विवरण पत्र बनाए जा रहे हैं वो केवल अकाउंटेंट ही समझ पाए। जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उसमें इजी लैंग्वेज प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव, आकर्षक। वित्तीय विवरण इस ढंग से तैयार किए जाने चाहिए जो देखने में अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है जो अट्रैक्टिव इंक है उससे अंडरलाइन कर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ शेड्यूल्स, अनुसूचियों का प्रयोग। अगर किसी मत के बारे में आपको विस्तृत सूचना देनी हो तो हम इसके लिए अनुसूचियों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के कार्य। वित्तीय विवरण के निम्नलिखित 3 कार्य हैं जिनको इंग्लिश के 3P द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट P प्रोग्रेस, पोजीशन, प्रोस्पेक्टस। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोग्रेस, मीन्स संस्था की प्रगति की जानकारी देना। देखिए, वित्तीय विवरण के अध्ययन से किसी संस्था की पिछले वर्षों की प्रगति की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ये जानकारी उस संस्था के आय विवरण के अध्ययन से मिलती है। कंपनी के लाभानी खाते में चालू वर्ष की संख्याओं के साथ पिछले वर्ष की संख्याएं भी दे रखी होती हैं। इसके साथ यदि पिछले 2 या 3 वर्षों के इनकम स्टेटमेंट का अध्ययन किया जाए तो संस्था की बिक्री, उत्पादन लागत, संचालन व्यय, सकल लाभ, शुद्ध लाभ की तुलना करके उनकी कैसी प्रगति है हम इसे आसानी से जान सकते हैं। अगर सेल्स या प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संस्था है अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। तो ये फर्स्ट P था, प्रोग्रेस, संस्था की प्रगति की जानकारी देना। सेकंड, पोजीशन, संस्था की स्थिति की जानकारी। वित्तीय विवरणों का एक प्रमुख कार्य संस्था की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी देना होता है। बैलेंस शीट के अध्ययन द्वारा संस्था की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी मिलती है। संस्था की टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज से कंपैरिजन करके हम उसकी सॉल्वेंसी की जानकारी प्राप्त होती है कि शोधन क्षमता कैसी है। इसके अलावा
करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के डिफरेंस से हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करके। और जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं या पूंजी की स्थायी संपत्ति हैं, उससे भी हम कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन वित्त में ही की गई है या नहीं की गई है, और संस्था की संपत्तियों पर मॉर्टेज है या नहीं है, मतलब बंधक है या नहीं है। तो इस प्रकार उसकी स्थिति की पूरी जानकारी जो होती है वो वित्तीय विवरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 3 P, प्रोस्पेक्टस, संस्था के भविष्य की जानकारी। यदि संस्था के पिछले वर्षों की आय विवरण और आर्थिक चिट्ठे का अध्ययन किया जाए, उनका स्टडी किया जाए, तो संस्था के भविष्य के बारे में हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हम फ्यूचर के लिए अनुमान लगा सकते हैं। अगर बिक्री या लाभों में हर साल वृद्धि हो रही है तो हम मानते हैं कि संस्था का जो फ्यूचर है अच्छा है। लेकिन यदि हर साल बिक्री में कमी हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि संस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब संस्था जो है वो डूबने की स्थिति में है। उस तरीके से हमने यहाँ पे आदर्श वित्तीय विवरण में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये देखा। जैसे हमने देखा कि आदर्श वित्तीय विवरण सरल होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, उसमें पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, आकर्षक हो, अनुरूप हो, तुलनात्मक हो, और अगर कोई बड़ी सूचना देनी हो तो अनुसूची का प्रयोग। इसके अलावा हमने फंक्शन देखे वित्तीय विवरण के कार्य, जिसको 3P से दिखाया गया था, प्रोग्रेस, पोजीशन एंड प्रोस्पेक्टस, जिसमें हमने बताया कि प्रोग्रेस का मतलब जो पिछले वर्षों के जो आय विवरण होते हैं उसे कंपैरिजन करके हम सेल्स या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, तो उसको कंपैरिजन करके हम की प्रोग्रेस जान सकते हैं। सेकंड में हमने पोजीशन देखा था कि जो बैलेंस शीट होता है वो उसकी कंडीशन बताता है कि जैसे संस्था की जो कुल संपत्ति या दायित्व है उनसे हम कंपैरिजन करके उसकी सॉल्वेंसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शोधन क्षमता क्या है। ऐसे हमने थर्ड देखा था प्रोस्पेक्टस, संस्था के भविष्य की जानकारी, कि हम क्या करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन के पिछले वर्षों के इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होते हैं तो उसके बारे से फ्यूचर में फॉरकास्टिंग कर लेते हैं कि जैसे बिक्री या लाभ साल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का जो भविष्य है, फ्यूचर है, अच्छा है। अगर बिक्री में कमी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उसका संस्था का फ्यूचर अच्छा नहीं है, डूबने की कंडीशन में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।